न्यूज एंकर के द्वारा ये बात पूछा गया था, यानी मीडिया के द्वारा ये बात पूछा गया था कि सर ये बताइए कि आखिर ये कुछ दिनों के लिए आप कह रहे हैं कि सर्वे का साइट खुला रहेगा, आखिर ये कब तक खुला रहेगा? एक डेट तो फिक्स कर दीजिए कि 10 अप्रैल तक खुला रहेगा, 20 अप्रैल तक खुला रहेगा, 30 अप्रैल तक खुला रहेगा, कि 20 मई तक खुला रहेगा। आप एक डेट निश्चित करिए कि कब तक आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक इसका साइट प्रॉपर तरीके से काम करेगा, जिसके माध्यम से आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग जमा कर सकते हैं। तो ये कुछ दिन जो है ये कब तक चलने वाला है, ये डेट क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शक को, बिहार के पूरे रैयत को। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है उसके तहत जो स्वघोषणा का फॉर्म जमा करने का जो लास्ट डेट था वो पीछे में 31 तारीख तक निर्धारित था, यानी 31 मार्च 2025 तक ही बतलाया जा रहा था कि लास्ट डेट रखा गया है। बट यहाँ पर एक और बात भी बतलाया गया है कि कुछ दिनों तक जो है सर्वे का पोर्टल खुला रहेगा, यानी जो साइट है उसका पोर्टल खुला रहेगा, जिसके तहत आप लोग सर्वे का स्वघोषणा फॉर्म जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी 2-4 दिन के लिए जमा कर सकते हैं। बट आप लोग के मन में एक ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिर हम जानेंगे कैसे कि लास्ट डेट कब तक रखा गया है। तो उसी को क्लियर करने के लिए मैं आज के सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन में आप लोग को मैं क्लियर कर दूंगा आखिर लास्ट डेट रखा कब तक गया है, ताकि आप लोग को भी पता चले कि लास्ट डेट कब तक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म को जमा करिएगा। पता चलेगा कि 2 महीना तक टाइम है, तो आप लोग 2 महीना के अनुसार अपना जो है स्ट्रेटजी तैयार करिएगा। यानी कहने का मतलब कि आप लोग आराम से जो है डॉक्यूमेंट को तैयार करिएगा। और आप लोगों से कहीं ये कह दिया जाए कि मात्र 5 दिन बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जो है डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, यानी जो है फिलहाल उसी के साथ स्वघोषणा का फॉर्म जमा करना होगा। तो यही बात को मैं क्लियर करने के लिए आज सेशन लेकर आया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा यदि पूरा इन तक वीडियो आप लोग देखेंगे तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार लास्ट डेट रखा कब तक गया है, क्योंकि ये संजय सौरागी के द्वारा खुद जो है मुँह ज़बानी ये बात को बतलाया गया है, जो मैं अभी आप लोग को बतलाने वाला हूँ। साथियों, मैं आप लोग को बतला दूं कि संजय सौरागी एक न्यूज एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ पर मैंने सुना ये बात को। मैं आप लोग को बता दूं कौन न्यूज चैनल था, तो वो था बिहार झारखंड नंबर 1 करके ऐसे कोई न्यूज चैनल है। उस पर वो क्या दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। क्या बतलाए वहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पत्रकार के द्वारा वहां पर क्या बात पूछा गया था, तो न्यूज पत्रकार के द्वारा ये बात पूछा गया था कि सर आप ये बतलाइए कि आप तो कह रहे थे कि 31 तारीख तक लास्ट डेट है, यानी 31 मार्च तक ही आप लोग सर्वे का फॉर्म जमा कर सकते हैं। बट आप ही ने बतलाया था कि 2-4 दिन के लिए और जो है आप लोग को सहूलियत दिया जाता है, जिसके तहत आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो हमको ये क्लियर करिए, हमारे जनता को ये क्लियर करिए, यानी बिहार के सभी रैयत को ये क्लियर करिए। यानी आप जो बोल रहे हैं कि कुछ दिनों तक ये जो है साइट काम करेगा, यानी सर्वे बंद होने के बाद भी, यानी लास्ट डेट खत्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक ये साइट काम करेगा, तो आखिर ये कब तक काम करेगा? आप कोई डेट बताइए ताकि हम लोग को भी पता चल सके, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जमीन का जो है सर्वे कराएंगे, यानी स्वघोषणा का फॉर्म जमा करेंगे। ये बात किसके द्वारा पूछा गया था, तो न्यूज एंकर के द्वारा पूछा गया था। अब आइए संजय सौरागी ने क्या कहा उसको हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया कि स्वघोषणा फॉर्म जमा करने का जो लास्ट डेट है वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, अब डेट आगे नहीं बढ़ेगा। यानी उनके कहने का मुताबिक आप लोग सुने होंगे तो आप लोग को ज्ञात होगा, वो ये कह रहे थे कि 31 मार्च 2025 तक इस सर्वे का स्वघोषणा फॉर्म जमा करने का लास्ट डेट था, अब ये जो है आगे बढ़ने वाला नहीं है। बट कुछ लोग छूट गए हैं जो सर्वे का स्वघोषणा फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कुछ दिनों तक पोर्टल खुला रहेगा। तो ये बात उनके द्वारा बतलाया गया। और अंत में देखिएगा कि उनके द्वारा ये बात क्लियर नहीं किया गया कि आखिर ये कुछ दिन कब तक चलने वाला है। क्या ये कुछ दिन साल भर चलेगा, कुछ दिन 2 महीना चलेगा, कुछ दिन 1 महीना चलेगा, ये कल या परसों ही बंद हो जाए। इस पर जो है मंत्री जी को क्लियर करना चाहिए, ताकि सभी रैयत के बीच जो है ये कन्फर्म हो जाए। नहीं, हम लोग को इतने दिनों के लिए सहूलियत मिला है, यानी इतने दिन हम लोग सर्वे का स्वघोषणा फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि न्यूज एंकर ने क्या पूछा था मंत्री से सवाल, और मंत्री जी ने उसका जवाब क्या दिया था। एक बार क्विकली आप लोग सुनिएगा। न्यूज एंकर के द्वारा ये बात पूछा गया था, यानी मीडिया के द्वारा ये बात पूछा गया था कि सर ये बताइए कि आखिर ये कुछ दिनों के लिए आप कह रहे हैं कि सर्वे का साइट खुला रहेगा, आखिर ये कब तक खुला रहेगा? एक डेट तो फिक्स कर दीजिए कि 10 अप्रैल तक खुला रहेगा, 20 अप्रैल तक खुला रहेगा, 30 अप्रैल तक खुला रहेगा, कि 20 मई तक खुला रहेगा। आप एक डेट निश्चित करिए कि कब तक आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक इसका साइट प्रॉपर तरीके से काम करेगा, जिसके माध्यम से आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग जमा कर सकते हैं। तो ये कुछ दिन जो है ये कब तक चलने वाला है, ये डेट क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शक को, बिहार के पूरे रैयत को। तो मंत्री जी के द्वारा ये बात बोला गया कि देखिए लास्ट डेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, यानी 31 मार्च 2025 तक ही लास्ट डेट था। बट बहुत रैयत जो है बाकी रह चुके थे, स्वघोषणा का फॉर्म जमा नहीं किए थे, तो उस कंडीशन में कुछ दिनों के लिए साइट जो है खुला रहेगा, जिसके तहत आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म जमा कर सकते हैं। पत्रकार के पूछने के बावजूद भी वहां पर वो डेट क्लियर नहीं कर रहे थे, ये खाली बोल रहे थे कि नहीं अब डेट खत्म हो चुका है,
कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर जो समय आप लोग को दिया गया है। ये हो सकता है कि कल परसों या 2-4 दिन के बाद ही इसको बंद कर दिया जाए। इस पर ये इनका राय कुछ नहीं था, ये बस इतना ही बोले थे कुछ दिनों के लिए अलावा ये कुछ नहीं बोले। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि कब तक आप लोग को सर्वे का फॉर्म जमा कर लेना है। अब आइए हम आप लोग को बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बात 100% श्योर होता है। आप लोग चाहे कोई भी वीडियो उठा लीजिए, उनमें देख लीजिए 100% मैंने बात को श्योर ही बतलाया हूँ। लास्ट डेट को ही उठा लीजिए, मैंने 25 तारीख को ही क्लियर कर दिया था कि 30 अप्रैल तक कम से कम आप लोग को स्वघोषणा का फॉर्म जमा करने का मोहलत मिलेगा, यानी टाइम मिलेगा, और वो सच भी हुआ। तो देखिए मैं आप लोग को बतला दूं, अपने बेसिस पर मैं बतला दूं कि 30 अप्रैल तक कम से कम आप लोग को समय देखने को मिलेगा स्वघोषणा फॉर्म जमा करने के लिए। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग प्रयास करिए कि जल्द से जल्द अपना सर्वे का फॉर्म जमा कर दें। अदरवाइज जानते हैं कि इसका साइट जो कभी भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है, यहाँ पर डेट क्लियर नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा साफ किया जा रहा है कि डेट तो खत्म हो गया है, लास्ट डेट तो खत्म हो गया है, 31 मार्च तक ही लास्ट डेट था। तो आप लोग प्रयास करिए कि कल परसों तरसों यानी 2-4-10 दिन में अपना सर्वे का फॉर्म जमा करने का, नहीं तो कभी भी बंद हो सकता है। इसका जिम्मेवारी आप स्वयं होंगे। आप लोग कहिएगा कि खत्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा जमीन को सरकार ले लेगा क्या? तो देखिए ये नहीं होगा, सरकार नहीं लेगा आपका जमीन, बट क्या होगा कि आपका जमीन जो है आप फॉर्म जमा नहीं कीजिएगा, हो सकता है कि आपका जमीन किसी और व्यक्ति के नाम पर चढ़क जाएगा। तो अब जानते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा लफड़ा हो जाएगा। इसी को देखते हुए आप लोग प्रयास करिए कि अपना जमीन का कागजात जमा कर दे स्वघोषणा के साथ। तो चलिए यही बात को क्लियर करने में आया था। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। आप लोग न्यूज नहीं देखे होंगे, यानी जो ये संजय सौरागी के द्वारा ये जो बात को बतलाया गया था, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बिहार झारखंड नंबर 1 ऐसे करके कोई न्यूज चैनल है, उस पर ये बात को बतलाया गया है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर तरीके से पता चल गया है। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है, इससे संबंधित कोई भी जानकारी आता है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी साथी लोग जरूर कर लेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ पर सूचना दिया जाता है आप लोग को बिहार भूमि सर्वेक्षण के संबंध में, यहाँ पर 100% श्योर ही दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग के मन में जो भी डाउट है सर्वे से संबंधित, यानी जो ये सर्वेक्षण पूरा चल रहा है बिहार में, इससे संबंधित आप लोग के मन में जो भी डाउट है, आप लोग डाउट कहाँ क्लियर करा सकते हैं? आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर करा सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है पूरा बिहार भर में छाया हुआ है। यानी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 3 व्हाट्सएप ग्रुप है क्रिएट किया गया है, 2 ग्रुप तो फुल चल रहा है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिएगा। वहाँ पर फुल व्यक्ति है, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी वहाँ से एग्जिट नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पर तो आप लोग नहीं जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी कोचिंग सीट खाली है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। आप लोग के मन में जो भी डाउट चलता है वहाँ पर आप लोग डाउट अपना रखिए, वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा किसी न किसी अधिकारी के द्वारा। वहाँ पर बहुत सारे अधिकारी है, सर्वे अधिकारी खुद उसमें जुड़े हुए हैं। कहते हैं और सर्वे अधिकारी क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि सर ये ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हमको सर्वे का जानकारी हमको प्रॉपर तरीके से पता चलता रहता है कि पटना जिला में सर्वे का साइट किस प्रकार से काम कर रहा है, समस्तीपुर में किस तरह से काम कर रहा है, रोहतास जिला में किस तरह से काम कर रहा है, कैमूर भभुआ भोजपुर में किस तरह से काम कर रहा है, सीतामढ़ी में किस तरह से काम कर रहा है, सर्वे का जानकारी यानी ऑल ओवर बिहार का जानकारी उस ग्रुप में आप लोग को मिलता है सर्वे से संबंधित। तो इसीलिए ग्रुप को भी ज्वाइन सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा कि ये जो संजय सौरागी के द्वारा ये लास्ट डेट को लेकर बतलाया गया जो बयान है, इस पर आप लोग का क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट करके सभी साथी जरूर बताइएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।